अभी हम लोग एक एग्जाम्पल करेंगे। एक मैंने सिनारियो लिया है। तो सिनारियो हमारा क्या है, टेस्ट केसेस। ये हमारा टेस्ट केस अभी हम लोग इसको ऑटोमेट करेंगे, लेकिन अभी हम लोग इसके बाद हम लोग डिटेल में इस एग्जाम्पल को दिखाने के बाद हम लोग डिटेल में बहुत सारे कंसेप्ट पे डिस्कशन करने वाले हैं। बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट से लेके ऊपर टॉप लेवल तक कंसेप्ट पे जाएंगे और उसके इंटरव्यू क्वेश्चन, एक एक इंटरव्यू क्वेश्चन पे भी डिस्कस करेंगे। अगर जावा से रिलेटेड हो या सेलेनियम से रिलेटेड हो, दोनों के कंसेप्ट पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो लेट मी, अगर मैं ओपन करता हूँ, तो अभी हम क्या करने वाले हैं, अमेजन की वेबसाइट ओपन करते हैं। ठीक है। सो अमेजन डॉट इन हम लोग क्रोम ब्राउजर में इसको अभी ऑटोमेट करेंगे। तो हमारा फर्स्ट कंडीशन क्या है, टेस्ट केस वन इज टू ओपन ब्राउजर। ओपन ब्राउजर कैसे ब्राउजर ओपन करना, उसका हम लोग सिंटेक्स देखेंगे और उसके डिटेल देखेंगे। उसके बाद वेरीफाई द टाइटल, हम लोग देखेंगे टाइटल इसकी क्या है। तो टाइटल क्या होती है वो भी दिखाऊंगा मैं, वो भी मैं बताने वाला हूँ यहाँ पे। तो टाइटल, ये अगर आप टॉप में देख रहे हो, ये दिस इज ए नथिंग बट टाइटल। ओके, यहाँ पे जो टॉप में आप डिस्प्ले हो रहा है, दिस इज द टाइटल ऑफ सेलेनियम पेज। दिस इज द टाइटल ऑफ अमेजन लैंडिंग पेज। अमेजन डॉट इन इज नथिंग बट दिस इज ए लैंडिंग पेज ऑफ अमेजन वेबसाइट, ई कॉमर्स वेबसाइट जो होती है। तो पहला ओपन ब्राउजर, ओपन क्रोम ब्राउजर। सेकेंड, वेरीफाई द टाइटल। थर्ड वन इज टू सर्च द प्रोडक्ट। हम लोग एक प्रोडक्ट सर्च करने वाले हैं, तो हम लोग एक आईफोन ले लेते हैं, आईफोन सर्च करते हैं। ठीक है, आईफोन 11 सर्च करते हैं। मैंने टेक्स्ट यहाँ पे क्या किया, आईफोन 11। तो यहाँ पे मैंने टेक्स्ट बॉक्स में क्या दिया, इनपुट दिया है। टेक्स्ट बॉक्स में इनपुट दिया है और यहाँ पे सर्च क्लिक किया हूँ। दिस इज नथिंग बट ए बटन काइंड ऑफ। ओके, आई एम क्लिकिंग ऑन दैट। व्हेंस आई क्लिक दैट, आवर रिक्वेस्ट, हमारा रिक्वेस्ट जो है सर्वर को गया और हमारे आईफोन 11 का रिस्पॉन्स यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया। तो नथिंग बट बैकएंड में जो है एपीआई कॉल होती है, तो उस पर हम बाद में डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ बैकएंड में रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स, मैंने जो यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजा उसके बेसिस पे मुझे रेस्पॉन्स मिल गई। और ये हम लोग यहाँ पे अभी सर्च, हमारा जो मैंने सर्च किया उसके बेसिस पे हमारे सर्च रिजल्ट आई है। तो हम लोग अभी वेरीफाई करने वाले हैं सर्च रिजल्ट को, जो मैंने की डेटा डाला था उसी के बेसिस पे सर्च आई है। तो थर्ड वन इज सर्च फॉर द प्रोडक्ट, सर्च फॉर द टेक्स्ट इज आईफोन 11 एंड इनपुट इज आईफोन। सर्च प्रोडक्ट शुड बी डिस्प्लेड। तो हमारा देखना, जो मैंने प्रोडक्ट सर्च किया वही पे वही वाला प्रोडक्ट यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है, राइट। सो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, हमारा 11 यहाँ पे सर्च जो किया, 289 टोटल सर्च रिजल्ट है। और यहाँ पे आईफोन 11 मैंने सर्च किया था, वही यहाँ पे डिस्प्ले कर। अगर हम यहाँ पे वेरीफाई कर लेते हैं कौन सा प्रोडक्ट की लिस्ट है, तो हम लोग को पता चल जाएगा सर्च रिजल्ट इज द सेम। नेक्स्ट इज वेरीफाई द प्रोडक्ट, वेरीफाई द रिजल्ट। सो अगर देखना है, वेरीफाई द रिजल्ट शुड बी डिस्प्लेड इन द फॉर सर्च टेक्स्ट एज आईफोन। ओके, तो इसको वेरीफाई करना है। तो हमारा जो प्रोडक्ट लिस्ट आया है, ये आईफोन का ही लिस्ट है कि नहीं है। एंड उसके बाद गेट द लिस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। अभी हमारा लिस्ट ऑफ द प्रोडक्ट जो हमारा ये एक, दिस इज वन ऑफ द प्रोडक्ट, दिस इज अनदर प्रोडक्ट, this is another product. Like that, there are multiple product iphone, different variant, you can say that iphone 64 iphone 11 is having different variant, like 128 64 64 GB की वाइट सिल्वर, 128 की वाइट सिल्वर। सो हमारा डिफरेंट प्रोडक्ट है। तो अभी हम लोग एक एक प्रोडक्ट का नाम डिस्प्ले कराना चाहते हैं। ठीक है, तो हमारा देखना चाहते हैं यहाँ पे, get the list of the product and close the browser. Okay, verify the results and get the list of the product and close the browser. Okay, so search product। ओके, सो ये हमारा 6 टेस्ट केसेस है यहाँ पे। तो हम लोग एक एक करके करेंगे। तो उस करने से पहले हमारे पास कुछ प्री रिक्विजिट है, जो हम लोग डिटेल में नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अभी हमारे पास उसकी डिटेल मैं एक, लेट मी क्रिएट वन प्रोजेक्ट। दिस, ये इक्लिप्स है। वो कैसे इक्लिप्स डाउनलोड करना है, उसकी सारी डॉक्यूमेंट हमारे पास है, सारे सॉफ्टवेयर के डॉक्यूमेंट्स। सो इक्लिप्स कैसे, इक्लिप्स कहाँ से डाउनलोड करनी है, या फिर जावा कैसे इंस्टॉल करना है, या फिर इंटरव्यू क्वेश्चंस, ओके, एंड सेलेनियम कोर्स कंटेंट स्टेप टू। सो दिस ऑल विल डिस्कस इन डिटेल। सो अभी हम लोग एक प्रोजेक्ट बनाते हैं इक्लिप्स में, न्यू जावा प्रोजेक्ट। ओके, सो माय प्रोजेक्ट नेम, आई एम गिविंग एनी नेम, सेलेनियम ऑटोमेशन या सेलेनियम यूआई ऑटोमेशन।
जीयूआई बेस्ड, ओके। सो इसलिए मैंने नाम दे दिया है जीयूआई बेस्ड। मैंने एक प्रोजेक्ट बना दिया। इस प्रोजेक्ट के अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, अभी न्यू एक क्लास बनाता हूँ, ठीक है। एक क्लास बनाता हूँ कि अमेजन, ओके, ओके, वेब पेज, ओके। सो मैंने एक क्लास बना दिया, मैंने पैकेज नहीं दिया है, तो आप पैकेज भी बना सकते हो। अभी मैंने पैकेज नहीं दिया, वो सब डिटेल में बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब हमारी एक मेन मेथड होती है, ओके, मेन मेथड होती है। अभी लेकिन हम लोग मेन मेथड नहीं यूज करके हम लोग टेस्ट एनजीज के बेसिस पे बनाएंगे प्रोजेक्ट। टेस्ट एनजी पे और जे यूनिट हमारा जो जो प्रोजेक्ट है, जो जो हमारे पास वैलिडेशन है, उसके हम मेथड बनाएंगे। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं, हाँ, फर्स्ट वन ओपन ब्राउजर, ओके, ठीक है। हमारा पहला टेस्ट केसेस क्या होगा, ओपन ब्राउजर, पब्लिक वॉइड ओपन ब्राउजर, ये हमारी फर्स्ट टेस्ट केस होगी, राइट। सेकेंड टेस्ट केसेस क्या है, वेरीफाई टाइटल, ओके, वेरीफाइड टाइटल, दिस इज माय सेकंड टेस्ट केस। हम लोग इसका बॉडी बाद में डिफाइन करेंगे, अभी हम लोग मेथड डिफाइन कर रहे हैं। तो हम लोग डिटेल में देखेंगे मेथड कैसे डिफाइन करते हैं, क्लास कैसे डिफाइन करते हैं, और वेरिएबल कैसे डिफाइन करते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं। तो अभी ये लोग हम लोग ये सब हम लोग बाद में सीखेंगे, ठीक है। अभी हम बस आपको एक डेमो दे रहे हैं कि कैसे हम लोग एक टेस्ट केस हम लोग बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा सिनारियो क्या था, ओपन ब्राउजर, वेरीफाइड टाइटल एंड सर्च फॉर प्रोडक्ट, ओके, सर्च प्रोडक्ट। सो थर्ड टेस्ट केसेस क्या है हमारी, पब्लिक वॉइड सर्च प्रोडक्ट, ठीक है। और वॉइड क्या होती है, पब्लिक क्या है। नेक्स्ट टेस्ट केसेस क्या है, वेरीफाई द रिजल्ट्स, ओके, वेरीफाई प्रोडक्ट। एंड नेक्स्ट क्या होगी, लिस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, गेट द लिस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। और फाइनली क्लोज ब्राउजर। ठीक है, ये हमारी मेथड डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट केसेस है। तो ओपन ब्राउज़र में क्या करते हैं हम लोग, पहले ब्राउज़र को इंस्टेंशिएट करवाते हैं, ठीक है। तो ब्राउज़र को, इसके लिए हमको ऑटोमेट करने के लिए सेलेनियम की जार चाहिए होगी। तो जार हम कहाँ से लेंगे, यहाँ पे सेलेनियम के ऑफिशियल वेबसाइट में अगर जाते हैं, तो यहाँ पे सेलेनियम सपोर्ट डिफरेंट लैंग्वेजेस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। सो वन ऑफ द लैंग्वेज इज जावा, जो हम लोग अभी सीखने वाले हैं। तो जावा से लाइक इसकी स्टेबल वर्जन जो है भैया 3.1.3.141.59, दिस इज स्टेबल वर्जन है। और इसकी अभी 4 रिलीज हुई है, लेकिन स्टेबल नहीं हुई है, अभी बीटा वर्जन इसकी रिलीज हुई है। तो अभी इसमें नए फीचर्स कुछ उन्होंने ऐड किया है, तो हम लोग वो भी देखेंगे, हम लोग बाद में उस पर भी डिस्कस करेंगे, इसमें कौन कौन सी फीचर्स इसमें ऐड हुई है, नई फीचर्स। और 3.4 हम लोग इस पे काम करेंगे, लाइक स्टेबल वर्जन जो जार है अभी जावा की, ये इस पे हम लोग ऑटोमेट करते हैं। तो इसको डाउनलोड करने पे, इसको डाउनलोड यहाँ से करेंगे। डाउनलोड करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे एक डाउनलोड हो रही है, राइट। अगर मैं डाउनलोड फोल्डर में जाता हूँ, हाँ, तो यहाँ पे जार डाउनलोड हो रही है। इसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद, इसको जब मैं एक्सट्रैक्ट करता हूँ, तो ये फ़ोल्डर क्रिएट होगी। इसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, राइट क्लिक, और एक्सट्रैक्ट एज़ ए एक्सट्रैक्ट टू सेलेनियम, ओके। तो ये फ़ोल्डर क्रिएट होगी। इसको मैंने एक्सपेंड करता हूँ, तो यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो, ये सब जार फाइल, जार है, राइट। सेलेनियम के अंदर मल्टीपल जार्स है। जार क्या होती है, जार कैसे क्रिएट किया जाता है, ये सब जावा, ये सब भी हम लोग देखेंगे जब जार कैसे क्रिएट करते हैं जावा के अंदर, लिब के अंदर, इसके अंदर ये भी जार है। तो ये सब डिपेंडेंट जार है सेलेनियम की, ओके,
डिपेंडेंट जार है, तो सेलेनियम को ऑटोमेट करने के लिए, कोई भी वेब बेस्ड को ऑटोमेट करने के लिए एप्लीकेशन को, ये जार मुझे ऐड करनी होगी हमारे प्रोजेक्ट में। अभी हम लोग बिल्ड पाथ के थ्रू ऐड करते हैं, लेकिन बाद में हम लोग इसको ऐड करेंगे मेवन के थ्रू कैसे ऐड करते हैं वो भी हम देखेंगे। तो अभी मैंने क्या किया, उसकी जार को ऐड कर दिया, लिव के अंदर भी गए और उसके अंदर जो भी जार है उसको ऐड कर दिया हूं मैं। जैसे ही जार मैंने ऐड किया हूं, तो यहाँ पे अगर मैं इसके जितने भी क्लासेस इस जार करने के बाद क्या हुआ, जितने भी डिपेंडेंट जार थे यहाँ पे डाउनलोड कर लिया गया, यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया गया, राइट। यहाँ पे डिस्प्ले हो रही सारी जार यहाँ पे सेलेनियम से रिलेटेड। सो कुछ सेलेनियम नाम नहीं दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, लेकिन इनसाइड दैट उन्होंने पैकेज बना के डाल दिया है। ओके, तो अभी मैं यहाँ पे एक क्लास होती है, एक क्लास नहीं इंटरफेस होती है, वेब ड्राइवर इज इंटरफेस। सो वेब ड्राइवर हेल्प अस टू ऑटोमेट एनी वेब बेस्ड एप्लीकेशन। सो अभी हम क्रोम ड्राइवर की बात करते हैं, तो क्रोम ड्राइवर एक क्लास होती है। अगर जावा का बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में नेक्स्ट क्लास में। सो हम लोग अभी क्या किया, हम लोगों ने क्रोम ड्राइवर का एक ऑब्जेक्ट इंस्टेंस किया है जिसकी वेब ड्राइवर इज इंटरफेस, एंड दिस इज ए रेफरेंस वेरिएबल, एंड दिस इज ए न्यू यूज टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास, लाइक क्रोम ड्राइवर इज ए क्लास। अगर हम यहाँ पे जाते हैं डिटेल में इसकी डॉक्यूमेंटेशंस अगर हम देखते हैं, ओके ओके ओके, डॉक्यूमेंटेशंस यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशंस में अगर जाते हैं तो ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं सेलेनियम वेब ड्राइवर इंस्टॉलेशन गेटिंग स्टार्टेड विद वेब ड्राइवर, राइट, ब्राउजर थर्ड पार्टी ड्राइवर। सो ओके, सो उससे पहले अभी हम क्या करेंगे, ओके, सो किसी भी वेब बेस्ड ऑटोमेट करने के लिए हमारे पास ब्राउजर होनी चाहिए, राइट। ब्राउजर पे ही हम लोग वेब टेस्टिंग करेंगे। तो ब्राउजर हमारा कौन सा है, क्रोम ड्राइवर है, गीको ड्राइवर है, ओपेरा है, एज है ड्राइवर है, सफारी ड्राइवर। टू इंटरेक्ट विथ एनी वेब बेस्ड एप्लीकेशन, टू हमारा कोई भी वेब बेस्ड एप्लीकेशन को इंटरेक्ट करने के लिए उसकी एक कोरस्पॉन्डिंग ड्राइवर होती है। तो ये हमारा एक क्रोम ब्राउजर है, राइट। क्रोम के लिए क्रोम ड्राइवर होगी जो यहाँ से हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। क्रोम ड्राइवर यहाँ से, और नहीं तो फिर यहाँ से इसके वेबसाइट पे भी, यहाँ पे भी दिया हुआ है सारे ब्राउजर का थर्ड पार्टी ड्राइवर बाइंडिंग प्लगइन्स लाइक ब्राउजर रिलेटेड। सो हियर वी कैन गो एंड डाउनलोड दैट रेस्पेक्टिव। क्रोम में है तो क्रोम की ब्राउजर यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, क्रोम का, ओपेरा का, इंटरनेट एक्सप्लोरर का, एज का, रेस्पेक्टिव फायरफॉक्स गीको ड्राइवर होती है। तो अगर हम सब सारी मैंने डाउनलोड कर रखा है, ठीक है, इसकी डिटेल में बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। तो अभी गीको ड्राइवर होती है, आई ड्राइवर, क्रोम ड्राइवर, सब मैंने डाउनलोड किया है और एक्सट्रैक्ट कर लिया है। तो ऑटोमेट करने के लिए क्या करेंगे, अभी हम यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया। अभी हम अगर ओपन ब्राउजर को एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है, ओपन ब्राउजर को मैं अगर एग्जीक्यूट करता हूँ तो क्या होगा, ये एरर देगा। तो मैं दिखाना चाहता हूँ कौन सी एरर देता है। ये देगा इलीगल स्टेट एक्सेप्शंस। क्यों देगा उस पर हम बात करते हैं। अभी मैंने टेस्ट एनजी यहाँ पे ऐड किया, एनोटेशन टेस्ट एनजी की यहाँ पे एनोटेशन ऐड किया हूँ। सो हाँ, लेट इट इम्पोर्ट इट। सो इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट टेस्ट एनजी। ओके, सो मैंने इंपोर्ट कर लिया। अभी ये वाली मेथड को मैंने एनोटेशन नहीं दिया तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगी, सिर्फ ये होगी। तो अगर मैं इसके ड्राइवर के अंदर एक मेथड होती है ड्राइवर डॉट गेट। सो ये सब जितने भी मेथड आप देख रहे हो, ये क्रोम ड्राइवर के अंदर ये मेथड है और ये इंटरफेस के अंदर भी इसकी मेथड है, बट इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है रेस्पेक्टिव क्लासेस में है। क्रोम ड्राइवर, फायरफॉक्स ड्राइवर, एज ड्राइवर, इंटरनेट एक्सप्लोरर ड्राइवर, तो उसके अंदर इसकी इम्प्लीमेंटेशन की गई है। तो यहाँ पे अगर मैं अमेजन की वेबसाइट देता हूँ, amazon.in, राइट, amazon डॉट, तो अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ amazon.in, तो ठीक है, ठीक है। यहाँ पे ये एक्सेप्शन थ्रो करेगा। क्यों, क्या एक्सेप्शन थ्रो करेगा, लेट मी सॉरी, इसको रन करने के लिए राइट क्लिक, रन एज टेस्ट एनजी टेस्ट। ओके, यहाँ पे क्या एक्सेप्शन दिया, द पाथ टू द ड्राइवर एग्जीक्यूटेबल मस्ट बी सेट बाय द वेब ड्राइवर डॉट क्रोम डॉट ड्राइवर। सो
एक्चुअल व्हेन हमारी एक स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो रही है, तो उस समय ये क्रोम ड्राइवर को सर्च करना चाह रहा है। सो टू इंटरेक्ट विथ एक्चुअल क्रोम ड्राइवर, एक्चुअल क्रोम ब्राउज़र, वी नीड अ ड्राइवर। सो वाइ यहाँ पे जेसन वायर प्रोटोकॉल के थ्रू एक हमारी रिक्वेस्ट जो है जेसन फॉर्मेट में ब्राउज़र को जाती है, एंड ब्राउज़र सर्व आवर रिक्वेस्ट एंड अगेन डिस्प्ले करता है रिस्पॉन्स को, राइट? तो हमारा जो जेसन बायर प्रोटोकॉल है, जो जेसन बनाते हैं, उसको इंटरेक्ट एक्चुअल ब्राउज़र से इंटरैक्ट करने के लिए, एक्चुअल ब्राउज़र से इंटरैक्ट करने के लिए मुझे एक ड्राइवर चाहिए, थर्ड पार्टी ड्राइवर, जो सेलेनियम को के लिए थर्ड पार्टी ड्राइवर। तो उसकी यहाँ पे लोकेशन हम लोग कैसे देते हैं? सिस्टम इज ए क्लास, सिस्टम एक क्लास है जावा में, जावा लैंग पैकेज में सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टी। तो हम लोग क्या करते हैं, एक प्रॉपर्टी सेट करते हैं और की वैल्यू पेयर। यहाँ पे क्या करेंगे, जस्ट यू हैव टू कॉपी दैट हियर। आई कॉपी दिस वन, और यहाँ पे हम उसकी पाथ दे देंगे। ओके, सो यहाँ पे मैंने एक ड्राइवर करके एक फोल्डर भी बना दिया है, जिसके अंदर सारा मैंने क्या किया, ड्राइवर के अंदर क्रोम ड्राइवर, यहाँ पे एक सारा ड्राइवर, क्रोम ड्राइवर, आई ड्राइवर सब मैंने रख दिया है। तो यहाँ पे क्रोम ड्राइवर डॉट ई ठीक है। तो अभी लेट मी मैक्सिमाइज इट। तो अभी मैंने क्या किया, प्रॉपर्टी सेट किया। तो अब अभी जो एरर आ रही थी मुझे, अभी जो मुझे एरर आ रही थी, इलीगल स्टेट एक्सेप्शंस, अगर आप देखोगे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है कि सिस्टम हैंग हो गई है। लेट मी मैक्सिमाइज इट। ओके, सो अभी हम लोग देखेंगे एक एक्सेप्शन जो आ रहा थी, इलीगल स्टेट एक्सेप्शन, दिस पाथ इज ड्राइवर इज एक्सेक्यूटेबल मस्ट बी सेट बाय द दिस वन। दे वर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई द पाथ ऑफ क्रोम ड्राइवर, बट उसको मिल नहीं रही थी। तो मैंने उसको बता दिया कि भाई एग्जीक्यूट होने से पहले क्या आप करो, यहाँ पे जाओ, यहाँ से लोकेशन, इस लोकेशन से क्रोम ड्राइवर आप EXE फाइल रेफर कर लो और ब्राउजर को लॉन्च कर दो, और उसके बाद ड्राइवर डॉट ये वाली वेबसाइट ब्राउजर में ओपन कर दो। लेट मी रन इट, रन एज टेस्ट एन जी टेस्ट, बिकॉज मैंने टेस्ट एन जी का यहाँ पे एनोटेशन दिया है। टेस्ट एन जी कैसे डाउनलोड करना है, कन्फिगर करना है, उसकी भी बात करेंगे हम। तो हमारा ब्राउजर ओपन हो गया और वहाँ पे amazon.in, इफ यू सी हियर, amazon.in यहाँ पे लॉन्च हो गई है हमारी ब्राउजर, ओपन ब्राउजर, नेविगेट टू amazon.in। तो ये स्टेप्स हमारा फर्स्ट टेस्ट केसेस हम कर सकते हैं, खत्म हो गया। अगर आप देखोगे यहाँ पे एक एरर आ रही है मुझे यहाँ कंसोल में, अगर आप देखोगे रन वन टेस्ट केसेस पास वन फेल्योर जीरो, तो यहाँ पे एक एरर आई कुड नॉट फाइंड रिसोर्स jQuery.mean.js। एक्चुअली jQuery.mean.js उसकी एक जार है जो उसको मिल नहीं रही है। अगर मेरा जो अभी जेएस टेस्ट एनजी का वर्जन जो मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ 7.4.0 है, टू रन दिस टेस्ट एनजी, दिस jar need to be added into the build path. How to add the jar? Go to project, right click, go to properties, click on libraries, java build path, add external jars, और मैंने डाउनलोड किया है ये जार jQuery रिलेटेड, jQuery 3.5.1। कहाँ से डाउनलोड करनी है वो हम बताएंगे आपको। ठीक है, अभी अब एग्जीक्यूट करेंगे, ये वाली एरर नहीं आएगी। अब हमको क्या करना है, ये ड्राइवर इंस्टेंस आई नीड फॉर ईच एंड एवरी मेथड्स, इसी ड्राइवर इंस्टेंस के थ्रू हम आगे वेरीफाई टाइटल कर सकते हैं, सर्च प्रोडक्ट कर सकते हैं, वेरीफाई प्रोडक्ट एंड क्लोज ब्राउजर बेस्ड ऑन। सो अगर हम इसको मेथड के अंदर डिफाइन करेंगे, फिर हमको यहाँ पे नहीं मिल पाएगी, इसकी एक प्रॉब्लम हो गई। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे मैंने क्रोम ड्राइवर दिया, अगर हमको फायरफॉक्स में टेस्ट करना है तो उसके लिए अलग से हमको डिफाइन करना है। तो ये सब अभी हम लोग करेंगे। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको हम ग्लोबल बना देते हैं। ग्लोबल क्या होती है हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग इसको ड्राइवर इंस्टेंशिएट कर दिया मैंने नल से, और रेफरेंस को हटा दिया, बना दिया। अब इस ड्राइवर को हम एक्सेस कर सकते हैं विद इन दिस मेथड। तो यहाँ पे ड्राइवर डॉट गेट टाइटल,
देयर इज अ मेथड कॉल्ड गेट टाइटल। सो टाइटल क्या करती है, टाइटल क्या करेगी, अगर आप यहाँ पे देखते हैं, ये टाइटल होता है, यहाँ पे जो टाइटल, इसको मैं यहाँ से भी दिखा सकता हूँ आपको। राइट क्लिक ऑन द पेज, गो टू इंस्पेक्ट, एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे एक टाइटल होगी, यहाँ पे टाइटल ऑफ द पेज, यहाँ पे टाइटल, ये हमारा HTML है। इस पेज का HTML सोर्स कोड है, जिसको डोम भी बोलते हैं। टाइटल कहाँ पे है? तो टाइटल फाइंड करने के लिए आप टाइटल टेक्स्ट भी आप डाल सकते हो, ठीक है। टाइटल, इसके अंदर आप देखोगे टाइटल है, राइट। ऑनलाइन शॉपिंग साइट इन इंडिया, सेम थिंग इज डिस्प्लेइंग हियर इन टॉप ऑफ दैट वेबसाइट। सो ऑनलाइन शॉपिंग साइट इन इंडिया, शॉप ऑनलाइन। तो ठीक है, तो ये वाली टाइटल यहाँ से हम लोग ले सकते हैं। तो अगर हमको इसको असर्ट कराना है, तो टाइटल यहाँ से मैं ये वाली टाइटल कॉपी करता हूँ, और मैं यहाँ पे इसको मैं प्रिंट करा लेता हूँ पहले। एक्चुअल टाइटल यहाँ से आ जाएगी ड्राइवर से, और एक्सपेक्टेड टाइटल मेरी क्या है, ये हमारी एक्सपेक्टेड टाइटल है। अभी हम लोग टेस्ट यहाँ पे लिख रहे हैं, लेकिन दिस इज नॉट द अगेन द करेक्ट वे। हम लोग इसको रीड करेंगे डेटा को डिफरेंट सोर्स से, डिफरेंट डेट assert इक्वल, और यहाँ पे एक्चुअल एंड assert, ये टेस्ट एनजी की फीचर से assert इक्वल्स और एक्सपेक्टेड। सो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं। अगर ये वाली टाइटल जो मुझे आती है ड्राइवर डॉट गेट टाइटल से, और ये एक्सपेक्टेड टाइटल है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, दिस इज द एक्सपेक्टेड टाइटल। इफ बोथ आर इक्वल, अगर दोनों इक्वल होती है, तो दिस टेस्ट विल बी गेट पास्ड। लेट मी हियर गिव वन टेस्ट एनोटेशन, बट इसमें हम लोग प्रायोरिटी सेट करेंगे, कौन सी टेस्ट हमारी पहले रन होने चाहिए। या पहले तो ब्राउजर ओपन होना चाहिए, बिना ब्राउजर ओपन किए हुए, बिना नेविगेट किए हुए अमेजन डॉट इन को हम लोग टेस्ट ही नहीं कर पाएंगे टाइटल इसकी है क्या, राइट। तो हम लोग हमको पहले ब्राउजर ओपन करना होगा, उसके बाद हम लोग उसमें एक टाइटल वैलिडेट करेंगे, फिर सर्च करेंगे, सर्च प्रोडक्ट कैसे करेंगे। सो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट, okay, now if you see here, these all are locator, ओके, दीज ऑल आर द लोकेटर। अभी ये सब क्या है, हम लोग अभी पढ़े नहीं है, अभी बस जस्ट जस्ट मैं दिखा रहा हूँ क्या पावरफुल टूल है सेलेनियम। जैसे मैंने बताया, वन ऑफ द पावरफुल टूल टू ऑटोमेट एनी वेब बेस्ड एप्लीकेशंस, राइट। सो अगर कल के दिन अमेजन, आप यहाँ पे प्रोडक्ट सर्च करो लैपटॉप, आपको डेस्कटॉप की डिस्प्ले देती है, तो ये इट्स अगेन डिफेक्ट, राइट। सो दिस डिफेक्ट नो नीड, हम लोग मैनुअली नहीं आइडेंटिफाई करके ऑटोमेशन के थ्रू आइडेंटिफाई करेंगे। वो कैसे करेंगे अभी हम लोग देखेंगे। तो हम लोग अभी टाइटल देख लिया और ब्राउजर ओपन देख लिया। थर्ड टेस्ट केस इज सर्च प्रोडक्ट। सो बाय डॉट ओके, सर्च प्रोडक्ट मीन, दैट मीन्स दिस इज अ टेक्स्ट बॉक्स। इस टेक्स्ट बॉक्स में मैं इंटर करना चाहता हूँ, आई वांट टू इंटर सम प्रोडक्ट नेम, राइट। सो हम लोग तो राइट क्लिक, क्लिक ऑन इंस्पेक्ट, ओके। सो इफ यू सी हियर, अगर आप यहाँ पे देखते हो, तो इनपुट इज अ टैग नेम, type is attribute, id is attribute for this particular fields. Input is a tag name, id is id is the attribute, value is attribute, value name, autocomplete, these all are the attribute, class, tab, next, art, these all are the attribute for this element। I input is, so इसमें एक syntax होता है, डबल स्लैश input id इक्वल टू, लेट मी इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, तब इसके हाँ, इसको यहाँ से क्लिक करके हम लोग यहाँ से क्लिक करके ऐसे हाईलाइट कर सकते हैं, तो उसकी प्रॉपर्टीज आ जाएगी। देखो यहाँ पे आ गई, जैसे मैंने इस पे माउस ओवर किया या फिर राइट क्लिक इंस्पेक्ट किया, ये प्रॉपर्टी हाईलाइट हो गई डिफरेंट कलर्स में, अगर आप देखते हो तो ये इसकी आईडी है। तो मैं क्या किया, इसकी आईडी को मैंने कॉपी कर लिया, आईडी ले लिया मैंने, ओके। तो अभी हम अगर आप देखो, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 by 1, दैट मीन्स वन एलिमेंट इज गेटिंग मैच्ड। देखो हाईलाइट हो गया वो टेक्स्ट बॉक्स भी, व्हेन आई क्लिक हियर, आई एम क्लिकिंग हियर,
सो ये एक सिंटेक्स होती है, उसको मैं बताऊंगा आपको डिटेल्स में सिंटेक्स कैसे बनाते हैं. टैग नेम, इनपुट इज आवर टैग नेम, div is another tag name. So this, for this field input is tag. So हम उसको कॉपी करते हैं. ओके, सो हम इसको कॉपी करते हैं. बाय डॉट एक्सपाथ, बाय डॉट एक्सपाथ, एक्सपाथ क्या होती है, CSS क्या होती है, रियल और लोकेटर. सो हम लोग उसको डिटेल में बात करेंगे. अभी हम एक्सपाथ किए और डॉट. अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, सेंड कीज. मतलब सेंड कीज मेथड क्या होती है, उसमें टेक्स्ट में कुछ डालने के लिए अगर मैं यहाँ पे कुछ फील्ड, यहाँ पे कुछ इंटर करना चाहता हूँ, तो सम इनपुट आई एम सेंडिंग, राइट, आई एम सेंडिंग सम कीज here. So that parameter how we can use, make a use of in a script like dot send keys. So this is a web element, this is a web element, this is another web element. Everything whatever you are seeing is a web element, yeah, or object. Web element is also nothing but object. So everything on the page is a object. So you can perform action on the object या web pages. So यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, वेब एलिमेंट सर्च बॉक्स, सर्च बॉक्स इक्वल टू से लिख दिया हूं मैं, ठीक है. और सर्च बॉक्स okay, okay, here text search box dot send keys, right, send keys. I'm sending the input is iPhone 11. Okay, my job is done. I have searched, I send the input to the browser. So go to this locator, go to identify the locator, perform the action. Action, what is action? To fill the data, to search the text. That is my action. Here the action is click on the product, click on this search button, enter this text, click on the open the browser, navigate to this, enter something, search, click on this. So now this is pending. Okay, so let me click on this and right click on inspect button. Okay, so इसको पहले रिमूव कर देता हूँ. तो इसको मैंने राइट क्लिक किया और यहाँ पे किया. तो अगर आप देखोगे इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसकी प्रॉपर्टी अगर देखोगे, गो, वैल्यू इज गो, दिस ये हाईलाइट हो गई. अगर दूसरे तरीके से हम लोग कैसे देखते हैं, यहाँ से देखते हैं, तो इसकी प्रॉपर्टी यहाँ हाईलाइट होगी. इसकी क्या है, इसकी अगर देखते हैं वैल्यू, वैल्यू लेते हैं हम लोग, क्या मैंने बताया था, डबल स्लैश, इसकी इनपुट, इनपुट इज नथिंग बट टैग नेम, टैग नेम एंड एट्रीब्यूट, वैल्यू एट्रीब्यूट हम लोग ले लेते हैं और उसकी वैल्यू जो है गो है, राइट. See here our button is getting highlighted and it should be one by one match. See, it is highlighting this text. So इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पे, इसके बाद ओके, ड्राइवर डॉट find element by dot xpath, and this one we'll see in details in next lecture. ओके, सो हमारा थर्ड टेस्ट इज डन. सो मैंने क्या किया, ओपन ब्राउजर, वेरीफाई द टाइटल, नेविगेट टू, फर्स्ट नेविगेट टू amazon.in, verify the title, assert the title, assert it, and search the product, and then verify the product. Search the product, let me, priority equal to 3. This is my third test cases. So let me run it first. Okay, it will be fast, so let's see. Open browser. Oh, next I will maximize the browser also. I have not maximized it. Okay, so हम लोग यहाँ पीछे लॉग भी, क्लिप्स का लॉग भी देख सकते हैं. So it should search something here. It should search for iPhone 11. It should search for iPhone 11 and clicked on this one. See, our search product has been displayed, and search product has been displayed. Great. So now we need to verify this one. Search whatever I search, the same text is coming in the search product.
and then we will get this each and every product list. I'll get the list of each and every product. This is the product name. Each and every product name we will retrieve it. Okay. So let me show you. So this is the three test cases we executed: verify title, open browser, verify title, and search product, and three pass, right? And this is the default report. If we see here, default report got generated. Open browser, test ng report. This is the called test ng report. If you refresh to the product, if you refresh here, go to test output and go to test emailable report, open with web browser. If you open this, see, this three test has been passed. If it fail, it will highlight into the red colors and it will print the reason why it is failed. And we will see detail this report, kind of this report in detail in different formats also. We'll customize our report, extend report, and Cucumber report. We are going to see that further. Okay. So this was our third test cases. Okay. So let me do it for 4 test. Priority equal to 4. I'm giving priority 4. Okay. So this should print in order. So अभी हम लोग ऐसे कर रहे हैं, इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी करेंगे. टेस्ट एन जी एक्सएमएल के बेसिस पे, मेवन के बेसिस पे, पोम डॉट एक्सएमएल से एग्जीक्यूट करेंगे. डिफरेंट डिफरेंट तरीके इसको वे से हम लोग अचीव करेंगे फिर से. सो यहाँ पे हम लोग अभी क्या, वेरीफाई द प्रोडक्ट. वेरीफाई द प्रोडक्ट करने के लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ पे इसकी लोकेटर लेनी, जो मैंने फॉर यहाँ पे आईफोन 11 सर्च किया था. तो अभी क्या हुई, ओके. सो इसका हमको टेक्स्ट लेना पड़ेगा. तो ये टेक्स्ट कहाँ से आएगा, राइट क्लिक, राइट क्लिक ऑन द ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट, क्लिक ऑन इंस्पेक्ट. सो इफ यू सी हियर टेक्स्ट, राइट. तो एक तरीका इसका क्या है, सी स्पैन इज ए, this one, span is my tag name, and this is my text. This is my attribute, class is my attribute, class value is this one. So what we'll do it, okay, let me show you. So यहाँ पे क्या है, tag name is span, class attribute and value. Value क्या है, मैंने कॉपी किया, ये वाली value है. Let's see, it is matching. Yeah, it's matching. So it will give this is the text. See, iPhone 11 is highlighted here. When I am mouse hovering, this text is also top also getting highlighted. See here. Okay. So what I'll do it here, driver dot, I want text for that particular element, right? So find element, find element is a method inside web element interface. Okay, web element is a interface which we will discuss. By dot path, और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ये कर दिए, और उसके बाद ये वेब एलिमेंट मैंने ले लिया. ओके, वेब एलिमेंट फॉर, इसका वेब एलिमेंट मैंने लिया ये प्रोडक्ट का. ओके, प्रोडक्ट डिटेल, वेरीफाई प्रोडक्ट, राइट. ओके, सर्च प्रोडक्ट. तो मैंने अब क्या है यहाँ पे उसका मुझे टेक्स्ट चाहिए. वो टेक्स्ट कौन सी टेक्स्ट है, ये वाली टेक्स्ट चाहिए, राइट, ये वाले टेक्स्ट. तो ये वाली टेक्स्ट क्या है, सर्च टेक्स्ट, सर्च प्रोडक्ट डॉट गेट टेक्स्ट. तो यहाँ पे स्ट्रिंग एक्चुअल प्रोडक्ट इक्वल टू दिस वन. मुझे एक्चुअल प्रोडक्ट ये है, और एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट इक्वल टू my expected product is this one. This is my searching, right? तो बहुत सारे तरीके से हम लोग कर सकते हैं. ओके. सो अभी हम लोग फिर से एसर्ट कराएंगे. एसर्ट कहाँ से आ रही, टेस्ट एनजी के पैकेज से आ रही. एसर्ट डॉट एसर्ट इक्वल्स, सो एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड.
it should match. If it is matching, then it pass. If it not match, it will fail. It will print into the report why it failed, because search product is got something else and this one, then it will get failed, right? ओके, दिस इज माय फिफ्थ टेस्ट केसेस। ओके, नेक्स्ट टेस्ट केस हम लोग करने वाले हैं। ओके, फोर्थ टेस्ट केसेस। नेक्स्ट टेस्ट केसेस हम लोग क्या करने वाले हैं, सारा प्रोडक्ट का नाम हम लोग प्रिंट करेंगे। वन टू, लाइक दिस, ऑल द प्रोडक्ट नेम, हाउ वी आर गोइंग टू गेट दिस प्रोडक्ट लिस्ट, दिस इज द लिस्ट। Okay, till then what we are talking about, this is a one by one validation, right? assert dot assert product जो मैंने सर्च किया उसको मैंने validate किया, it's printing या not, that is coming या not. Here also enter the test case, verify the title, enter the product, search the product and get the verify the product. Now but we need product list, it is a list। अगर आप पढ़े हो collection में list, how to handle list, so हम लोग लिस्ट यूज करेंगे, यहाँ पे लिस्ट का कंसेप्ट यूज करके इससे निकालेंगे। तो वो कैसे करेंगे, सो देयर इज अ मेथड कॉल्ड ड्राइवर डॉट find elements. Find element will give only one element from the web page. Find elements will give more than one element. This is a list of web element, right? So which we are going to see that in further detail. So driver dot find element, now by dot xpath. So if you now you will think about why I'm talking about only xpath, why not id name? So that we are going to see id name, css selector, everything here. So I'm taking only one product for now. Okay, I got one product name here. Inspect, right click, inspect, and this product, let me highlight it, let me remove it, and let me highlight this one. Okay, okay, cool. So this is my XPath of this one, span class, and this is the class name. Okay, got it. So what is happening here? Class name for this one, class name is for this one, and let me check. Class name for this product and class name is for this one is coming same, then we'll have some trick. Okay, this is the class for next product. If you see here, both the class name is same. That means if I'll filter based on the class name, I'll get the list of the product. This class name, and this class name, all the class attribute, I mean to say attribute, that means a span. If I'll write our own XPath, double slash, a span, at the rate of attribute name equal to value. Value is this one. This is my value. So I'm giving, okay, here. Okay, so अभी ये क्या, ओके, इस ये क्या करेगा, ये मुझे 18 लिस्ट दे दिया। अगर आप देखोगे यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ मैं 18 लिस्ट, दैट मीन्स इन दिस पेज 18 लिस्ट इज गेटिंग डिस्प्लेड, 18 product is getting displayed. So those are coming, I'm getting from this list. Okay, those, if I'll click on one by one, it will give me one by one all the product. You see, highlighting, I'm just clicking here. So what I did, I have identified some common thing through which I'm trying to get, through which हम लोग प्रोडक्ट का नाम निकालना चाह रहे हैं। तो उसका क्या है, टैग नेम मेरा स्पैन हो गया यहाँ पे, और उसकी एट्रीब्यूट क्या हो गई, क्लास, और क्लास नेम क्या मैं देख पा रहा हूँ, सब सिमिलर है। और इसकी एक शॉर्टकट है, राइट क्लिक, कॉपी, कॉपी एक्सपाथ, you will get the XPath. See here, but the custom XPath, this is our written XPath and this is the system generated XPath. Both are getting difference, right? This is a system generated XPath. This will also work it. This will also work. But the difference only, this is a stable and but this is not a stable. The reason is in future, if some development team will add any div in later, then our script will fail because we are using this one. Later they modified the page source and that means that will fail it. So for a stability, I have created my own XPath. So this XPath I'm going to use in our
script. So this will print the list. So let me Java util package. Let me import the package. Okay. Let me import here. Why it is not coming here? Import options. Okay, no issues. Oh, why state activity? Driver dot find elements. Okay, it should give me the list. A product list. Okay, product list is nothing but list. Okay, now it is coming. Okay, here it is web element. Okay, find elements. Why I am writing web element? Because this find elements will give the list of the product. Find elements. Find element is giving me only one product, only one object, and find elements is giving more than one. So I'm getting the list of the product. Now what I will do, I will iterate this list. This is a type of web element, and if we know the for each loop, product and product list. Okay, I'm just iterating this loop, and I'll print that list. Okay, product. Here I'll write product get text. I'm getting the list text of the all individual product here. 1, 2, 3, 4, all whatever it is displaying here on the this page. Okay, I'm getting list of all the product. So if we see here, it should print the list. Okay, let me execute, and then finally what I can do here, if driver dot close. So close is what it will do, it will close the browser. It will, once that this is done, all the test case execution is done, it will close the browser. Let me add the annotation. Driver priority. We will see in details, like each and every syntax, what is the use and how we are going to use it. Okay, हर एक सिंटेक्स को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम लोग दिखाने के लिए बस आपको हम बता दिए एक ओवरव्यू, व्हाट काइंड ऑफ बेनिफिट, व्हाट क्या बेनिफिट मिल रहा है मुझे ऑटोमेशन करने से। जस्ट आई विल शो यू। सो इसको अभी हम लोग क्रोम में एग्जीक्यूट करेंगे। सेम सेम स्क्रिप्ट विल वर्क इन फायरफॉक्स, सेम स्क्रिप्ट वर्क इन एज ड्राइवर, सफारी, इंटरनेट एक्सप्लोरर। there is no same script. If we'll do manually each and every steps, then it is and same script, just we need to run it, just we need to run it. Okay, let me steps stop and add one more, driver dot manage dot window dot maximize. Will maximize the window. It will, what it will do, it will maximize the browser full. अभी लास्ट एग्जीक्यूशन में अगर देख पा रहे होगे तो पूरा फुल ब्राउजर नहीं आ पा रही थी। ओके, सो ब्राउजर लॉन्च हो गया, सॉरी, हाँ ब्राउजर यहाँ पे रन हो रही है। अगर आप देखोगे इसको, मैं लॉग यहाँ पे देखने के लिए आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे प्रोडक्ट लिस्ट प्रिंट करेगा। हाँ, सर्च फॉर प्रोडक्ट, मैक्सिमाइज द ब्राउजर, ओपन द इस या प्रोडक्ट लिस्ट विल गेट डिस्प्लेड। ओके, प्रोडक्ट लिस्ट आ गई यहाँ पे अगर देखोगे, और ये क्लोज हो गई, ब्राउजर भी क्लोज हो गई। ये हमारा पहले से जो ओपन था वो वाली ब्राउजर है। अगर आप देखोगे, छः टेस्ट केसेस मैंने रन किया था, 5 पास हुए, वो एक फेल हुआ। तो लेट मी एनालाइज व्हाई इट इज फेलिंग दैट। ओके, आईफोन 11, बट आईफोन 11 व्हाई, ओके, मैंने कुछ मिस्टेक किया है यहाँ पे। आईफोन 11 यहाँ पे इस कोस्ट में आ रहा है, ये मैच नहीं हो रही है। ओके, आईफोन, लेकिन प्रोडक्ट लिस्ट आ गई यहाँ पे। एक टेस्ट केसेस फेल हो रही है, उसको फिक्स करते हैं। वेरीफाई प्रोडक्ट, वेरीफाई प्रोडक्ट कहाँ है भाई? वेरीफाई प्रोडक्ट यहाँ पे है, और आईफोन 11 एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट, एक्चुअल प्रोडक्ट। क्या करते हैं इसको,
एक्चुअल प्रोडक्ट मेरा ये है, एक्सपेक्टेड मेरा ये है, सर्च प्रोडक्ट डॉट गेट सर्च प्रोडक्ट। क्या मैं कर रहा हूँ, वहाँ से मैंने लिया, ओके गॉट इट। सो मैंने सर्च किया और यहाँ पे ये सर्च जो मैंने सर्च किया वही यहाँ पे आया, वही यहाँ पे ले रहा हूँ। ओके बट इट्स कमिंग इन कोस्ट। ओके ओके ओके, गॉट इट गॉट इट गॉट इट। ओके, यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे कोस्ट में आ रही है, तो मुझे कोस्ट नहीं चाहिए, राइट? कोस्ट नहीं चाहिए, उसके लिए हम लोग बहुत, हाँ, यहाँ पे कोस्ट में ही डेटा डिस्प्ले कर रहा है। ओके दैट्स द रीजन। अगर इसको इसको या इसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसको कैसे फिक्स करते हैं। आइदर हम लोग कोस्ट रिमूव करके ले सकते हैं, आइदर उसको हटा सकते हैं। अभी के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्चुअल प्रोडक्ट लेके इसको प्रिंट करा देते हैं यहाँ पे। सो आवर टेक्स्ट विल गेट पास। विल सी इन डिटेल व्हाई इट इज फेलिंग। I got the idea. I will explain you in the next class. Okay, okay. So actual product यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक काम और करते हैं यहाँ पे, एक्चुअल टाइटल, यहाँ पे टाइटल को प्रिंट है यहाँ पे, तो लॉगर के थ्रू भी प्रिंट करा सकते हैं। एक्चुअल टाइटल ऑफ अमेजन, अमेजोन, ओके, एंड एक्चुअल टाइटल, और यहाँ पे सर्च बॉक्स आइफन सर्च बॉक्स डॉट सेंड कीज। ओके दिस इज फाइन। सर्च प्रोडक्ट यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर सकते हैं, सर्च प्रोडक्ट नेम इज सर्च प्रोडक्ट। ओके, तो हम लोग इसको लॉन्ग जब देखेंगे तो पता चल जाएगी यहाँ पे क्या हो रहा है। अब ये सब पास होनी चाहिए हमारी टेस्ट के। वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई, हम बड़ा नहीं करना चाह रहे थे। मैं शुड मैक्सिमाइज नाउ, या इट शुड मैक्सिमाइज द ब्राउजर, या होनी चाहिए मैक्सिमाइज, या मैक्सिमाइज सर्च। इस सर्च किया इसने, आईफोन 11 को सर्च किया, प्रोडक्ट लिस्ट आ गई मुझे, और इस वेरीफाई किया, और यहाँ पे एग्जीक्यूशन हमारी हो गई। 6 मैंने एग्जीक्यूट किया, 6 पास हो गई, और ये हमारा प्रोडक्ट लिस्ट मिल गया यहाँ पे। और हमने प्रिंट किया था एक्चुअल टाइटल, टाइटल ये हमारी टाइटल है, ऑनलाइन शॉपिंग, ये हमारी टाइटल है, ये हमारी प्रोडक्ट नेम है आईफोन 11, और ये हमारी प्रोडक्ट की लिस्ट है। और फाइनली मैंने ब्राउज़र को क्लोज किया, और यहाँ पे मेरी 6 टेस्ट केसेस पास हो गई। अगर मैं इसको ईमेलेबल रिपोर्ट भी देखता हूँ, तो यहाँ पे वेब ब्राउज़र में हमारी 5 रिपोर्ट पास हुई। सो तो इसी तरह हम लोग सिनारियो लेंगे और उस पे डिस्कस करेंगे। सिनारियो के बेसिस पे मुझे लगता है ज़्यादा हमारी अंडरस्टैंडिंग होगी, और इसी तरह हम लोग फ्रेमवर्क भी बनाएंगे, सिनारियो के बेसिस पे ही फ्रेमवर्क बनाएंगे कि हमारी एक्सट्रीम रीयूजेबिलिटी हो, और अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट फ्रेमवर्क बना सकें हम लोग सिनारियो के बेसिस पे। तो अभी जितने भी सिंटेक्स हमने देखा उसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट। लाइक ओपनिंग ब्राउजर के लिए ये सिंटेक्स होती है, नेविगेट टू, किसी भी चीज़ को नेविगेट करने के लिए गेट मेथड को कॉल किया जाता है। टेक्स्ट करने के लिए सेंड कीज का यूज करते हैं। क्लिक करने के लिए क्लिक फंक्शन का यूज करते हैं। तो ये फंक्शंस कौन से मेथड, गेट कौन से क्लास में है, सेंड कीज कौन से क्लास में, क्लिक कौन से क्लास, हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू, लेट मी स्टॉप द वीडियो।